बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम कंप्यूटर एजुकेशन क्लास 8 का लेक्चर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आज पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास के अंदर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा था, जिन स्टूडेंट्स ने हमें अभी ज्वाइन किया है वो पिछली क्लास की वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई क्लास हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके स्क्रीन के राइट साइड पे मैं एक एरो लगा देता हूँ कि अगर आप यहाँ नीचे देखें कि आपको छोटा सा बटन नज़र आएगा, क्लिक केयर, इसको दबाएंगे तो सब्सक्राइब का बटन आ जाएगा, उसको क्लिक करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई क्लासेस का आपको पता चल जाए। तो हम आज की अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कैसे काम करता है। तो आज हम स्टार्ट करते अपनी हम पहली जो लाइन है हम उसको पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इज़ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब ये सैटेलाइट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इसलिए वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखी वो पीछे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर हम ये बताएं कि इसका एक जो एब्रीवेशन है वो GPS है, ठीक है। तो एब्रीवेशन से मुराद क्या ली जाती है कि जब हम कहते हैं कि किसी चीज़ का मुखफ़फ़ क्या है, यानी उसको हम अगर पूरा ना पढ़ना चाहें तो जैसे ये ग्लोबल का ये देखें, ये G आ गया, पोजीशनिंग का ये वाला P आ गया यहाँ से, और ये सिस्टम का ये S आ गया। तो ये हमारा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से हमने एक मुखफ़फ़ जो था अपना वो बना लिया कि ये हम इसको GPS भी कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैं लाइन जो है वो आपको आगे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में ये आसानी रहे कि दिस पोजीशन फाइंडिंग सिस्टम यूजेस द सैटेलाइट्स to determine the precise location on the surface of earth। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हमें ये मालूम हो जाए कि हम ये जानना चाहें कि कौन इस वक्त दुनिया के किस हिस्से में मौजूद है, तो हम इस GPS की मदद से उसको जान सकते हैं कि कौन इस वक्त दुनिया के किस हिस्से पर मौजूद है। तो ये लाइन जो कह रही है कि पोजीशन फाइंडिंग सिस्टम, पोजीशन से मुराद कि किसकी इस वक्त अर्थ के ऊपर पोजीशन क्या है, वो कहाँ पर मौजूद है। तो ये सिस्टम जो है, ये सैटेलाइट, ये डिटर्मिन, ये एक वर्ड मैं सर्कल कर रहा हूँ, डिटर्मिन का मतलब लिया जाता है कि आप किसी चीज़ के बारे में मालूम करते हैं, कि डिटर्मिन करते हैं, इसका मतलब है यहाँ पे मालूम करना, डिटर्मिन करना। द प्रिसाइज, मैंने अगला वर्ड जो है ये ब्लू के साथ मैं सर्कल कर रहा हूँ, प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट। जैसे आप कभी कहते हैं कि मुझे एग्जैक्ट नंबर बताओ या कोई एग्जैक्ट जगह बताओ, कि हतमी जिसको हम कहते हैं कि प्रिसाइज, बिल्कुल हम उसको बारीक बीनी के साथ, जिसको प्रिसाइज कहते हैं कि एग्जैक्ट जगह आपको पता चल जाए, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सरफेस को मैंने ये ब्लू के साथ आपके सामने सर्कल किया है। सरफेस मतलब आपकी सतह, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ये लिया जा रहा है कि हमें इसकी मदद से एग्जैक्ट मालूम हो जाता है कि इस वक्त कोई भी ज़मीन के किस हिस्से पे एग्जैक्टली मौजूद है। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना स्टूडेंट्स, कि आप अगर जानना चाहें कि आपका कोई दोस्त अगर ऑस्ट्रेलिया में बैठा है या चाइना में बैठा है या अमेरिका में बैठा है, तो आपको एग्जैक्ट मालूम हो जाता है कि उसकी अमेरिका के अंदर कौन सी जगह है जहाँ पर वो मौजूद है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। आगे पढ़ के देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। मैं लाइन को हाईलाइट कर देता हूँ, ये देख लें कि GPS कैन बी यूज्ड टू पिन पॉइंट एनी शिप और सबमरीन ऑन द ओशन
और टू measure द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक चीज़ जो है वो डिस्कस ये कर लेते हैं कि हम ये इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। पहला वर्ड जो है उसको हम दायरा लगा लेते हैं कि पिन पॉइंट करना। अब जैसे ये आपने देखें कि एक पिन होती है, आप कॉमन पिन जिसको कहते हैं, ये मैंने ऐसे बनाने की कोशिश तो की है, शायद ये पिन की तरह लग भी रही हो। तो पिन पॉइंट से मुराद कि बिल्कुल एग्जैक्ट, जितना पिन बारीक होती है तो उतनी बारीकी से आप मालूम कर लेते हैं कि कौन कहाँ पर मौजूद है। अब इसमें हम क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं, इसमें हम ये चीज़ें मालूम कर सकते हैं जैसे आपको पता चल जाए कि आपका शिप कहाँ पर है, या सब मैरीन। सब मैरीन से मुराद एक ऐसी, इसको हम उर्दू में कहते हैं आबदोज़। ये समंदर के अंदर चलती है, यानी पानी की सतह से ये नीचे मौजूद होती है। पानी जो आपका बहरी जहाज़ है वो पानी की सतह के ऊपर चलता है, और जो सबमरीन होती है जिसको हम आबदोज़ कहते हैं, ये पानी के अंदर चलती है। ठीक है, तो सबमरीन के वो आबदोज़ है। समंदर, ओशन, बहर, इसका उर्दू में वैसे बहर या आप समंदर कह सकते हैं, या टू मैयर दी हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, मैयर यानी कि हम उसको मालूम कर लेते हैं या माप लेते हैं। ठीक है, ये मैंने उर्दू में लिखा है कि माउंट एवरेस्ट, ये जो माउंट एवरेस्ट है ये आप स्टूडेंट्स को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कि ये एक बर्फ़ानी चोटी है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, बर्फ़ानी चोटी। ठीक इसी तरह जैसे ये माउंट एवरेस्ट है, उसी तरह हमारा यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर एक बर्फ़ानी चोटी है वो भी बहुत मशहूर है, और उसका नाम बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम भी होगा। और जिनको मालूम है वो नीचे कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखें, ताकि हमें ये पता चले कि कितने स्टूडेंट्स जो थे उनको ये मालूम था कि हमारे यहाँ पे जो बर्फ़ानी चोटी जो बहुत मशहूर है उसका क्या नाम है। तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ और फिर हम पढ़ लेंगे इसके बारे में। उसको K2 कहते हैं। ठीक है, तो आपने इसका नाम सुना होगा कि ये भी एक बर्फ़ानी चोटी है और ये पाकिस्तान में मौजूद है। तो हम अपने GPS से, बात हो रही थी हमारी GPS से, हम चले गए बर्फ़ानी चोटी के ऊपर। तो वहाँ से हमें ये पता चला कि हम किसी भी बहरी जहाज़ की, किसी भी आबदोज़ की या हम माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, हाइट मतलब बुलंदी, कि उसकी बुलंदी कितनी है, हाइट कितनी है। तो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस। यहाँ पे एक वर्ड है आर्म्ड फोर्सेस, यानी जो आपकी फ़ौजी क़ुव्वत है, जो आपकी अफवाज हैं, आर्म फोर्सेस जिनको हम कहते हैं। और ये साइंटिस्ट जिसको मैंने अभी सर्कल किया है कि जो साइंसदान हैं, फ़िशरमैन, फ़िशरमैन वो जो कि मछलियाँ पकड़ते हैं। क्लाइंबर्स, ये क्लाइंबर्स कौन होते हैं, जो चोटियों पे चढ़ते हैं। ठीक है, जो पहाड़ों पे और चोटियों पे चढ़ते हैं। और फिर हाइकर्स, ये हाइकर्स वो जो सैर वगैरह करने जाते हैं और वो पहाड़ों पे चढ़ते हैं और घूमते हैं, उनको हम हाइकर्स कहते हैं। तो एंड एनी वन हु वांट्स द एक्यूरेट लोकेशन, के कोई भी, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, मैं आपके सामने उसको सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल सही। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्यूरेट, के बिल्कुल सही लोकेशन। ठीक है, एंड द टाइम इन्फॉर्मेशन, और ये हमें वक्त की भी इंफॉर्मेशन, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ आपके सामने, ये हमें वक्त की भी इंफॉर्मेशन जो है वो बताता है। तो हम नीचे एक फिगर हमारी है 1.15, जो कि हमें GPS सेटेलाइट्स, ठीक है, विद टारगेट एंड GPS रिसीवर। तो ये चीज़ें जो हैं ये अब हम नीचे देखते हैं कि क्या हमने जो अभी पढ़ा है वो हमें सही तरह समझ में आया है, कि क्या सैटेलाइट जो GPS सिस्टम है आपका वो कैसे काम करता है। तो ये लें डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये फिगर आ गई है।
और यहाँ पे हम इस फिगर में देखते हैं कि कैसे एक सैटेलाइट जो है ये काम करता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, मैं दायरा लगा रहा हूँ कि ये शक्ल रेड कलर के अंदर दायरे में जो आपको नज़र आ रहा है, ये सैटेलाइट है जो कि हमें आसमान पे इस तरह दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पर जो बनाने का मकसद है वो ये था कि आपको ये मालूम हो कि ये खला के अंदर ज़मीन के मदार में ये एक ऐसा इस शक्ल का एक ऑब्जेक्ट होता है जो मौजूद होता है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट जो होता है ये आपको वैसे दिखाई नहीं देता, बल्कि ये ज़मीन से बाहर उसके मदार में मौजूद होता है। तो ये सैटेलाइट जो होता है, इस तरह के बहुत सारे सैटेलाइट्स ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको ऐसे तो नज़र नहीं आते आसमान पे, क्योंकि ये ज़मीन के मदार में मौजूद होते हैं। ठीक है, और ऊपर खला में होते हैं। तो ये जहाँ पर मौजूद होते हैं वहाँ से ये एक बेस स्टेशन को, जिसको मैंने अभी नीले रंग से आपके सामने दायरे में किया है कि ये एक बेस स्टेशन होता है। अब ये काम कैसे करता है, या आप देखें कि मैं एक ग्रीन कलर से एक आपको दायरा लगा रहा हूँ कि ये एक जीपीएस रिसीवर है। अब ये जीपीएस रिसीवर जो है, इससे हमें ये मालूम होता है कि किसकी लोकेशन जो है वो कहाँ पर है। तो अब ये काम कैसे करते हैं ये देख लेते हैं कि ये लोग जो हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ये कैसे काम करते हैं। तो इनका ये तरीका होता है, हम एक मिसाल ले लेते हैं कि आप यूँ समझ लें कि किसी की कोई गाड़ी है और वो चोरी हो गई है। ठीक है, और उस गाड़ी के अंदर एक जीपीएस लगा हुआ है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसके अंदर एक जीपीएस लगा हुआ है। ये जीपीएस जो है, ये जीपीएस, ये जो एरो का निशान आपको दिखाई दे रहा है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला, ये अपने बेस स्टेशन को कनेक्ट होता है और बताता है कि मेरी लोकेशन क्या है। यहाँ पे मैंने लिख दिया आपकी स्क्रीन पे। ये जीपीएस जो है ये इसको अपनी लोकेशन जो है ये बताता है कि मेरी लोकेशन क्या है। अब ये बेस स्टेशन जिसको अभी हमने दायरा लगाया है, ये बेस स्टेशन अगर किसी जगह पे जहाँ पे भी ये मौजूद है, ये वहाँ से सिग्नल्स देता है। ठीक है, और ये सिग्नल्स जो हैं ये किसी भी एक इमारत पे, या जैसे यहाँ पे मैंने अभी दायरा किया है कि ये पुलिस स्टेशन था और पुलिस स्टेशन पे उसने एक लोकेशन को सेंड कर दिया। ठीक है, डाटा को सेंड कर दिया कि ये डाटा जो है ये हमारे पास एक गाड़ी की लोकेशन का डाटा है जो कि हमें ढूंढनी है। तो यहाँ से क्या, एक पुलिस वैन है, ये इसको हमने, और ये पुलिस वैन को जब हमने बता दिया कि गाड़ी की लोकेशन क्या है, तो ये इस गाड़ी के पास पहुंच जाती है। ठीक है, अब ये जो बेस स्टेशन है ये सैटेलाइट्स के साथ भी ये कनेक्ट होता है। अब हो सकता है कि एक गाड़ी जो है वो कराची में मौजूद हो और वहाँ से वो लाहौर आ जाए, तो फिर हम सैटेलाइट की मदद से जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, हम अपने बेस स्टेशन से जो है कनेक्ट होते हैं और मालूम कर लेते हैं कि हमारी वो व्हीकल जो है, जो हमारी गाड़ी जो है वो इस वक्त दुनिया के किस हिस्से में मौजूद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने ये जीपीएस का सिस्टम पढ़ा है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको आप क्लास को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई क्लासेस की वीडियोज़ आपको मालूम हो जाएं। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।